हेलो मेरे भाई। तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे विलयन, विलायक और विलेय क्या होता है। ठीक है ना मेरे भाई। आज हम बताएंगे विलयन, विलायक और विलेय क्या होता है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को हो सके तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप लोग को बताते हैं कि विलेयन क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे कि विलेयन क्या होता है। तो आइए जानते हैं विलेयन क्या होता है। विलेयन, विलेयन किसे कहते हैं मेरे भाई। विलेयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को मिश्रण को विलेयन कहते हैं। विलेयन कहते हैं। विलयन किससे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप लोग को समझा देते हैं। उदाहरण से आप लोग को समझा देंगे मेरे भाई। जैसे कि जल हो गया, नमक हो गया। मान लीजिए जल और नमक है। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये पात्र, एक पात्र हो गया। ठीक है, ये एक पात्र हो गया। ठीक है, इस पात्र में पूरा भरा है जल। ठीक है ना मेरे भाई। ये ऊपर से हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें आके पूरा घुल गया। इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। मतलब कि विलायक में पूरी तरह से घुल जाए मेरे भाई। ये है नमक, यह है नमक, यह है जल। दो परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो है ना, या दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो देख लीजिए, नमक है, इसमें आगे घुल गया, पूरी तरह घुल गया। ये मतलब एक प्रकार के विलयन हो गया। मतलब जैसे शरबत होता है, मतलब उसमें कई प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है ना मेरे भाई। नमक डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, पानी रहेगा। मतलब कि यही कहने का मतलब है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये जल जो है यह विलायक होता है। जल जो है विलायक होता है। ये जो नमक होता है ये विलेय होता है। नमक को विलेय कहते हैं। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिसके अंदर घुलता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। समझिए कि जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिसके अंदर घुलता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ में आएगा विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप बताएंगे कि विलायक किसे कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो आप बताएंगे विलायक किससे कहते हैं। अब आप लोग को बताएंगे कि विलायक किससे कहते हैं। विलयन समझ में आ गया होगा। आप बताएंगे कि विलायक किससे कहते हैं। अभी आप लोग को बताएं कि जिसमें घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। तो देखिए विलायक की परिभाषा क्या होगी। विलयन में मतलब कि जो विलयन था बनाए थे, मतलब कि नमक और पानी घुला था वो एक विलयन बन गया था। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन में, ठीक है ना मेरे भाई, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि विलयन में
जल की मात्रा अधिक थी, नमक कितना था उसमें घुल गया, ठीक है ना मेरे भाई। नमक ज्यादा होता तो जल कम होता तो नहीं घुलता। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उदाहरण में जैसे हो गया जल हो गया, उदाहरण में जल हो गया मेरे भाई। जैसे आप लोग को बता देते हैं उदाहरण में, जैसे कि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घुला हो, जिसे बता देते हैं आप लोग को। एक पात्र है, ठीक है ना मेरे भाई, इसमें 100 ग्राम जल है। क्या है? 100 ग्राम जल है, ठीक है ना मेरे भाई। इसमें 10 ग्राम ऊपर से 10 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं। 10 ग्राम चीनी डाल दिए, ठीक है ना मेरे भाई, 10 ग्राम चीनी डाल दिए। तो आप लोग को बहुत हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें विलेन कौन है, विलय कौन, विलेन कौन है, विलय कौन है और विलायक कौन है, तीनों इसमें समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है ना मेरे भाई। तो विलायक, विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें कि ये पात्र है, ठीक है ना मेरे भाई, मान लीजिए इसमें घुल जाएगा तो पूरा विलेन बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें 10 ग्राम चीनी है, इसमें 10 ग्राम चीनी है, विलेन में 10 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जल है। तो आप लोग को परिभाषा से क्या समझ में आ रहेगी कौन कौन विलायक है? विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो किसकी मात्रा अधिक है, 100 ग्राम की 10 ग्राम? 100 ग्राम अधिक है, इसका मतलब कि जल क्या है, विलायक है। जो चीनी को अपने अंदर घोल रहा है, जो जो घुल रहा है वो विलेय होता है, जो घोलता है अपने अंदर उसे विलायक कहते हैं, ठीक है मेरे। आप उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। 100 ग्राम जल है, अधिक है, इसलिए यह क्या है, विलायक है। 10 ग्राम चीनी है, इसका मतलब ये विलेय है, ठीक है ना मेरे भाई। तो नोट कर लीजिए। अब बताएंगे कि विलेय क्या होता है। उम्मीद करेंगे नोट हो गया होगा। अब आप लोग को बताएंगे कि विलेय किससे कहते हैं। विलेय विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक जो घोलता है और विलेय वो होता है जो घुलता है उसमें। मतलब जल में नमक घुल रहा है तो नमक क्या है, विलेय है। जल में चीनी घुल रहा है तो चीनी क्या है, विलेय है। जल क्या है, विलायक है, ठीक है ना मेरे भाई। तो विलयन में विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण में समझा देते हैं। उदाहरण में जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया,
बहुत सारा हिस्सा है, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे अब आपको पात्र में समझा देते, पात्र बना के उसमें समझा देते। जैसे कि मान लीजिए ये पात्र है, ठीक है, या एक पात्र है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आधा लीटर जल है। क्या है? 500 ग्राम जल है। इसमें हम 100 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं। इसमें अभी परिभाषा से क्या समझ में आ रहा है? विलयन में या मान लीजिए ये दोनों मिल जाएगा ना, तो विलयन की परिभाषा आता है विलय प्लस विलायक। विलयन बराबर चल नहीं रहा है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, ठीक है ना मेरे भाई। मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो ये परिभाषा देखिए, विलय की परिभाषा क्या होती है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कि 500 ग्राम मतलब आधा लीटर जल है इसमें, ठीक है ना मेरे भाई। 100 ग्राम चीनी है इसमें, 100 ग्राम चीनी है और 500 ग्राम जल है। तो आप लोग क्या समझ में आ रहा है, किसकी मात्रा कम है? चीनी की मात्रा कम है कि जल की मात्रा कम है? चीनी की मात्रा कम है मेरे भाई, क्योंकि चीनी 100 ग्राम है और जल कितना है? 500 ग्राम। तो इसमें विलय कौन हुआ? चीनी। और विलय कौन हुआ? ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या, चीनी क्या हुआ? विलयन, विलय हो गया, ठीक है। जल क्या हो गया? विलायक। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें मेरे भाई, ठीक है।